24 दिसंबर 2008। क्रिसमस की रात से एक दिन पहले सिलिकॉन वैली में एक आदमी अपने फोन पे घंटों से बात कर रहा था। इन्वेस्टर्स को मना रहा था। हर बार फोन कटा तो वो दोबारा डायल करता। उसकी आंखें लाल थी। उसके पास दो कंपनीज थी, दोनों डूब रही थी और उसके बैंक अकाउंट में प्रैक्टिकली कुछ नहीं बचा था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये इलन मस्क की एक्चुअल जिंदगी थी। आज दुनिया इलन मस्क को जानती है सबसे अमीर आदमी के रूप में। टेस्ला, स्पेस एक्स, हर जगह उनका नाम है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ, एक रात में खत्म हो सकता था। शुरू करते हैं थोड़ा पीछे से। इलॉन मस्क की उम्र सिर्फ 31 साल। पेपाल बिका ईबे को $1.5 बिलियन में। मस्क की पॉकेट में आए $180 मिलियन टैक्सेस के बाद। यहां पे कोई भी आराम से बैठ जाता। एक सुंदर सा घर, इन्वेस्टमेंट्स, लग्जरी लाइफ सेट हो जाता हमेशा के लिए। इलॉन ने कुछ और किया। $100 मिलियन डाल दिए स्पेस एक्स में, $70 मिलियन टेस्ला में, $10 मिलियन सोलर सिटी में। खुद के लिए लगभग कुछ नहीं। दोस्तों के घर रह रहे थे, रेंट तक नहीं दे सकते थे अपने पास से। ये पागलपन था या फिर कुछ और? स्पेस एक्स की कहानी समझिए। इलॉन का सपना था इंसान को मार्स पे भेजना, रॉकेट्स बनाना जो सस्ते हों। 2006 में पहली बार फाल्कन एक रॉकेट लॉन्च हुआ। सिर्फ 33 सेकंड बाद इंजन फेल। रॉकेट जमीन पे आकर राख हो गया। ठीक है, एक बार तो होता है। दूसरी बार लॉन्च हुआ, फिर फेल। तीसरी बार, फिर फेल। 3 बार लगातार। तीनों रॉकेट्स टूट गए। तीनों बार क्रोर्स फूंक गए। लोग हंसने लगे। मीडिया ने लिखा, इलॉन मस्क का रॉकेट कंपनी एक जोक है। इंजीनियर्स छोड़ के जाने लगे। इन्वेस्टर्स ने मुंह फेरा और इलॉन के पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। स्पेस एक्स के बैंक अकाउंट में $2 लाख से भी कम बचा था। मतलब एक छोटी सी फ्लैट की कीमत एक स्पेस कंपनी के लिए प्रैक्टिकली जीरो। लेकिन टेस्ला की बात करते हैं, क्योंकि वहां भी अलग ही आग लगी थी। टेस्ला 2008 में दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही थी। अमेरिका का फाइनेंशियल क्राइसिस। जनरल मोटर्स तक ने बैंकरप्सी फाइल कर दी और यहां टेस्ला था, एक नया इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसके पास ना कोई प्रूवन प्रोडक्ट था, ना कोई ट्रस्ट। टेस्ला के पास सिर्फ $9 मिलियन बचा था एक पूरी कंपनी चलाने के लिए। एलन ने 25% वर्कफोर्स को निकाला। खुद फ्रेंड्स के घर सोने जाते थे क्योंकि अपना घर था नहीं। जो भी पैसा था वो कंपनीज में लगाया था और अब दोनों कंपनीज एक साथ डूब रही थी एक ही साल में। एलन ने खुद कहा है 2008 उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। फिर आया वो मोमेंट। एलन के सामने एक डिसीजन था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो बची हुई रकम दोनों कंपनीज में बांटूं या एक कंपनी बचाओ, दूसरी को मरने दो। ये बहुत मुश्किल डिसीजन था। मैंने डिसाइड किया कि दोनों में बांटूंगा, लेकिन ये गलत भी हो सकता था। दोनों मर सकती थी, दोनों एक साथ। सब कुछ खत्म। इन्वेस्टर्स बोल रहे था चूज करो एक। एक्सपर्ट्स बोल रहे थे रियलिस्टिक बनो। क्लोज फ्रेंड्स बोल रहे थे प्लीज रुको, यह नहीं होगा। इलॉन ने फिर भी दोनों पे बेट लगाया, अपना आखिरी पैसा दोनों कंपनीज में डाला। और फिर वो रात 24 दिसंबर 2008, क्रिसमस ईव। टेस्ला का पैसा खत्म होने वाला था। अगले पैरोल के लिए फंड्स नहीं थे, न टेस्ला के पास न इलॉन के पास पर्सनली। रात के 6 बजे इलॉन फोन पे था, इन्वेस्टर से बात कर रहा था, एक एक इन्वेस्टर को कन्विंस कर रहा था। और फिर 24 दिसंबर 2008 की शाम 6 बजे टेस्ला का फाइनेंसिंग राउंड क्लोज हुआ। $40 मिलियन आ गए लास्ट पॉसिबल आवर में। एक दिन और देर होती तो पेरोल बाउंस हो जाता। सिर्फ एक दिन का फर्क था। एक दिन और लेट होता, आज टेस्ला नाम का कुछ होता नहीं। स्पेस एक्स का मिरेकल भी आया। उसी वक्त के आसपास स्पेस एक्स का चौथा और आखिरी रॉकेट लॉन्च हुआ 3 फेलियर्स के बाद। चौथा फाल्कन 1 लॉन्च
सक्सेसफुल रहा, पहली बार ऑर्बिट में पहुंचा, और कुछ ही दिनों में नासा ने स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया स्पेस कार्गो डिलीवरी के लिए। एक ही हफ्ते में दोनों कंपनीज जिंदा हो गई, लिटरली एक हफ्ते में। ये लगता या कुछ और? अब सवाल यह है, आखिर हुआ क्यों ऐसा? कुछ लोग कहते हैं इलॉन ने रिस्क लिया, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी यह है इलॉन ने अपने प्योर पैसे, अपनी नींद, अपना घर, अपनी रेपुटेशन सब दांव पे लगाया, क्योंकि उन्हें जेन्युइनली लगता था कि इंसान को मार्स पे जाना चाहिए और इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर हैं। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक ऑब्सेशन थी। और ऑब्सेशन का एक खास चीज होती है, ये रियलिस्टिक नहीं होती। लेकिन कभी कभी रियलिस्टिक लोग वो नहीं करते जो जरूरी होता है। इलॉन के क्लोज दोस्त ने कहा था उस वक्त, तुझे नर्वस ब्रेकडाउन आ रहा है। इलॉन ने खुद एडमिट किया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन मैं बहुत क्लोज आ गया था। आज का एलन मस्क, आज उनकी नेट वर्थ $400 बिलियन से ऊपर है। स्पेस एक्स रॉकेट्स रेगुलर लैंड करते हैं अपने ऐप। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है, और एलन मस्क वो आदमी है जिसने सब एक्सपर्ट्स को गलत साबित किया। लेकिन यह सब एक क्रिसमस ईव पे खत्म हो सकता था। एक फोन कॉल लेट होती, एक इन्वेस्टर और नो कहता, एक रॉकेट और फेल होता। हिस्ट्री बहुत नाजुक होती है। तो जब भी कोई तुम्हें बोले रियलिस्टिक बनो, इतना बड़ा मत सोचो। कुलधारा वाली बात याद करना। कुलधारा के पलीवल ब्राह्मणों ने एक रात में सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ चीजें पैसे से बड़ी होती हैं। एलन ने एक रात में सब कुछ रिस्क पे लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ सपने तब भी जरूरी होते हैं जब पूरी दुनिया हंसा रही हो। दोनों ने अपने वक्त का सबसे मुश्किल डिसीजन लिया। एक ने छोड़ा, एक ने थामा, और दोनों ने हिस्ट्री बदल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया